लाल शाहबाज कलंदर वंश और प्रारंभिक जीवन विस्तृत भाग 2। मरवंद एक रूहानी नखलिस्तान। मरवंद, जिसे आज के नक्शे में ईरान के खुरासान क्षेत्र से जोड़ा जाता है, उस दौर में ज्ञान और रूहानियत का गढ़ था। यह इलाका सिर्फ तिजारत या हुकूमत का नहीं, बल्कि इल्म और तसव्वुफ का भी केंद्र था। यहाँ की गलियों में कुरान की तिलावत, हदीस की तालीम और अल्लाह की याद की महक होती थी। यही वह पवित्र धरती थी जहाँ लाल शाहबाज कलंदर ने अपनी आंखें खोली और जहाँ उनका रूहानी सफर शुरू हुआ। बचपन से ही वे ऐसे माहौल में पले बड़े जहाँ इबादत, सेवा और ध्यान जीवन का हिस्सा थे। परिवार की इल्मी और रूहानी विरासत। आपके पिता सैयद कबीरुद्दीन न सिर्फ एक आलिम थे बल्कि एक वली कामिल भी माने जाते थे। उनके पास दूर दूर से लोग मसाइल पूछने, इल्म हासिल करने और रूहानी इलाज के लिए आते थे। आपकी माता एक नेक, परहेजगार और सच्चे दिल वाली महिला थी। उनके बारे में मशहूर है कि वे ख्वाबों में गहरी रूहानी बातें देखती और अक्सर वे सच साबित होती। एक रात उन्होंने ख्वाब में एक नूरी चेहरा देखा जो कह रहा था, तुम्हारी कोख से एक ऐसा बेटा जन्म लेगा जो पूरी दुनिया को इश्क़ हकीकी का पैगाम देगा। बचपन की खास बातें और करामात। कहते हैं कि जब लाल शाहबाज कलंदर छोटे थे तो एक दिन बाग में खेलते खेलते अचानक जमीन पर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। जब पिता ने पूछा तो कहा, मैं अल्लाह को याद कर रहा था। दरख्तों के पत्तों से तस्बीह की आवाजें आ रही थीं। एक और वाकया मशहूर है कि मदरसे में जब उस्ताद ने डांटा तो उन्होंने जवाब दिया, इल्म वो है जो दिल को रोशन करे, सिर्फ जबान को नहीं। उस्ताद उनकी बात से हैरान रह गए और चुप हो गए। पहला कशफ, एक रहस्यमय ख्वाब। एक रात आपने ख्वाब में देखा कि रसूले पाक वर तशरीफ लाए और फरमाया, उस्मान, तुम्हें हक के रास्ते पर चलना है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें दुनिया को छोड़ना होगा। इस ख्वाब ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब आपका दिल न खेल में लगा, न दिखावे में। सिर्फ अल्लाह की याद और सच्चाई की तलाश रह गई। पहली रूहानी मुलाकात। करीब 15 साल की उम्र में आपने एक बुजुर्ग दरवेश शेख नसीरुद्दीन से मुलाकात की। उन्होंने आपको देखते ही कहा, यह लड़का कलंदर है, यह शहबाज बनेगा, यह अर्श तक परवाज करेगा। उन्होंने आपको एक पहाड़ी गुफा में 40 दिन का चिल्ला दिया। जब आप चिल्ला पूरा करके बाहर आए तो चेहरे से नूर टपक रहा था और जबान से पहला कलमा निकला, अना अल हक, मैंने हक को देख लिया है। तबलीग की शुरुआत और लोगों की प्रतिक्रिया। अब आपने लोगों को सच्चाई की बात बताना शुरू किया। मस्जिदों और बाजारों में आप कहते, अल्लाह को पहचानो, नफ्स को मारो और मोहब्बत को अपनाओ। कुछ लोग रोशनी की तरफ खींचने लगे, लेकिन कुछ ने विरोध किया। उलेमा और अमीरों ने आपको फितना बताना शुरू कर दिया, लेकिन आपने जवाब दिया, मैं मोहब्बत बांटने आया हूँ, फितना नहीं। मरवंद से विदाई, एक रूहानी ऐलान। विरोध बढ़ा और रूह की आवाज ने पुकारा तो आपने शहर छोड़ने का फैसला किया। एक रात आप मरवंद के बुजुर्ग पीर हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक के मजार पर पहुंचे और दुआ की, ए अल्लाह, अब मुझे वहां भेज जहां तेरा नाम लिया जाता हो, जहां दिलों को रोशनी चाहिए हो। ख्वाब में आपने देखा कि हिंदुस्तान की जमीन पर नूर बरस रहा है और आवाज आ रही है, सिंध की मिट्टी तेरा इंतजार कर रही है। वहां वो लोग हैं जिन्हें तेरी रूहानी नजर चाहिए। सुबह होते ही आपने मरवंद को अलविदा कहा। पिता ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जाग बेटा, जहां रब ले जाए वहीं तेरा वतन है।